गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट 16 बताने जा रहा हूं, जो कि ऑलरेडी अप टू पार्ट 15 डिस्कस किया गया है। जो भी नीचे दिया गया है, जो भी जॉब्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इसको नज़रअंदाज ना करो, पक्का प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूटेबल क्या होता है? जो कि इनकॉन्ट्रोवर्शियल होता है, जो कि कॉन्ट्रोवर्टिबल होता है। कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल झगड़ा होता है। इनकन्वर्टिबल होता है, जो कि एब्सोल्यूट, प्योर और अनचेंजेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम एब्सोल्यूट है, एकदम सही है, ठीक है। इसका क्वाइट अगर अपोजिट देखा जाए, अनकन्फर्म्ड होता है, जो कि कन्फर्म नहीं है और इनवैलिड कह सकते हो, अपोजिट ऑफ इम्यूटेबल। अब बात आता है अप्रोब्रियस की, जो कि क्रिटिकल होता है, रिमार्क अनकटिंग, रिमार्क कंडेमनेबल कह सकते हो, जो कि यहाँ पे उसको आप कंडेम कर रहे हो, मतलब आप रिमार्क्स दे रहे हो, कुछ ना कुछ गलतियाँ ढूंढ रहे हो, उसको अप्रोब्रियस कहते हैं। अब बात आता है एंटोनिम्स की, जो कि कॉम्प्लीमेंट, ट्रिब्यूट और कमेंडेबल कह सकते हैं, प्रेजेबल भी कह सकते हैं, जो कि अपलॉडेबल है, जो कि शाबाशी देने वाली बात है। अब बात आता है पैरोडी, जो कि सटायर है, लैम्पून, स्पूफ, स्केच, स्किट कह सकते हो, जो कि आप जानते हैं पैरोडी का। अब एंटोनिम देखा जाए, अप्रिसिएशन होता है, एडमिरेशन होता है, बाकी लम्पून या स्पूफ या किसी को आप नेगेटिव रिमार्क्स देना, ये सब चीज़ें पैरोडी का क्वाइट सिनोनिम्स है। अब एडमिरेशन और अप्रिसिएशन जो कि पैरोडी का एंटोनिम्स है। एडजंक्ट क्या होता है? जो कि एडिशन होता है, अटैचमेंट, ऐड ऑन या जंक्शन को कह सकते हैं, कनेक्शन को भी कह सकते हैं, जो कि एडजंक्ट का क्वाइट सिनोनिम्स है। दोस्तों अपोजिट इसका कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए अटैचमेंट की, जैसे कि आप जानते हैं अट्रैक्शन, यानी आप रिपल्शन कह सकते हो, बाकी जो कि इसका एडजंक्ट का कुछ भी एंटोनिम्स नहीं है। अब बिज़ार क्या होता है? बिज़ार वो चीज़ है जो कि स्ट्रेंज होता है, पेक्यूलियर, अनयूजुअल होता है, जो कि ऑड, यूनिक, अल्टीमेट कह सकते हैं बिज़ार का। बाकी ऑर्डिनरी होता है, जैसे कि नॉर्मल होता है, जनरल एंड यूजुअल जो कि कॉमन है, उस सब चीज़ को अपोजिट्स ऑफ बिज़ार कह सकते हैं। डेलिटरियस क्या होता है? डेलिटरियस वो चीज़ है जो कि टॉक्सिक होता है, पॉइजनस, डेडली और इनिमिकल, इंजूरियस और हार्मफुल, जो कि आपको हार्म करती है, उसको हम डेलिटीरियस कहते हैं। जो हार्मलेस होता है, सेफ, नॉन टॉक्सिक होता है, इनोक्यूअस क्या होता है, इसको हम लोग जो कि यहाँ पे अपोजिट में देख सकते हो, जो कि डेलिटीरियस का क्वाइट एंटोनिम्स। अब देखिए गेस्टिकुलेट क्या होता है? जेस्टिकुलेट वो चीज़ है जो कि गेस्चर होता है, सिग्नल, वेव, जैसे कि हाथ हिलाना, स्टिर, इंडिकेट, ये सब चीज़ें, मूव या शेक, ये सब चीज़ें क्या है? गेस्टिकुलेट का क्वाइट सिनोनिम्स है, जिनका कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है हीनस की, जो कि मॉन्स्ट्रस होता है, टेरिबल, हेटफुल, जो कि अट्रोशियस कह सकते हो, ड्रेडफुल या आउटरेजस कह सकते हैं। अब बात आता है एंटोनिम की, जो कि गुड है, प्लेजेंट है, नाइस और नॉर्मल कह सकते हैं। अगला देखिए इंसिपिएंट क्या होता है? इंसिपिएंट वो चीज़ है जो कि बडिंग, इनिशियल, डेवलपिंग, अर्ली लर्निंग होता है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज होता है, जो कि इंसिपिएंट का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। अब एडवांस्ड और जो कि एक्वाइटल, जो कि ऑलरेडी आप जा कर चुके हो, जो कि बेसिक कोर्स होता है, जो कि इंसिपिएंट, जो कि बाकी इसमें एडवांस वगैरह काफ़ी आगे निकल चुके हैं, एक्वाइटल कह सकते हो। अब वोवट क्या होता है? वोवट वो चीज़ जो कि ऑब्वियस होता है, अनकंसील्ड होता है, एक्सप्लिसिट होता है, क्लियर होता है, ओपन होता है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। अब हिडन, कवर्ड और इम्प्लिसिट, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ओवट का। अब देखिए दोस्तों पैथोलॉजिकल आप जानते हैं, जो कि कनेक्टेड विथ डिसीजेस और इलनेस कंसर्निंग होता है और काज्ड बाय, जो कि पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं, जिनका कोई अपोजिट्स नहीं होता है। क्विजिकल क्या होता है? जो क्वेश्चनिंग होता है, क्यूरियस, पजल्ड होता है, प्रॉब्लमैटिकल होता है, डिबेटेबल को कह सकते हैं क्विजिकल का। व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी, यूजुअल, सर्टेन, जिनाइन एंड अपैथेटिक, जो कि यहाँ पे क्विजिकल का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। 1200 से लेके 1200 से 50 से ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। 50 प्लेलिस्ट मैंने बनाया गया है और 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं इसकी प्रति। आप लोग नज़रअंदाज ना करो प्लीज़, इसमें ज़रूर गौर करिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब बात आता है टेमेरिटी। टेमेरिटी क्या है? करेज, ब्रेवरी, गट्स, बोल्डनेस, हीरोइज्म, रैशनेस को कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, जो कि कवर्डाइज है, वीकनेस, फियर, क्रैवन एंड टिमिडिटी को कह सकते हैं। यूनानिमिटी क्या होता है? यूनानिमिटी वो चीज़ जो कि अग्रीमेंट करना, अकॉर्ड होता है, हार्मनी और यूनिटी को कह सकते हैं यूनानिमिटी। अब अपोजिट अगर देखा जाए, डिस्कॉर्ड होता है, कन्फ्लिक्ट करना या डिस्प्यूट करने को कह सकते हैं। अब बात आता है वेरासिटी का, जो कि रियलिटी होता है, ट्रूथ, एक्चुअलिटी होता है, सिंसियरिटी को कह सकते हैं। अब देखा जाए ट्रेकेरी,
फ्रॉडुलेंस को, ये सब चीज़ें वेरासिटी का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। एड्रॉइट यानी स्किलफुल होता है, क्लेवर, डेक्स्ट्रस एंड डेफ्ट, एबल, शार्प एंड टैलेंटेड को कह सकते हैं। बाकी आप देखा जाए क्लमजी तो एकदम सुस्त आदमी, ऑकवर्ड, क्रैश, इनेप्ट, एजिनाइन, फूल और डल को कह सकते हैं एंटोनिम्स ऑफ एड्रॉइट। बाकी एड्रॉइट को हम एक्सपर्ट आदमी या कोई भी वेटरन कह सकते हो, टैलेंटेड आदमी कह सकते हो। ऑरा क्या होता है? ऑरा वो चीज़ जो कि एटमॉस्फेयर होता है, एयर इंप्रेशन को हम ऑरा कहते हैं। बाकी इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है दोस्तों। क्लेमेंसी आप जानते हैं, मर्सी, पिटी, काइंडनेस, कंपैशन, ग्रेस, सिंपैथी को कहते हैं। बाकी रूथ भी क्लेमेंसी का क्वाइट सिनोनिम्स है। बाकी देखा जाए हार्शनेस, रफनेस और एक्रीमोनी, एनिमोसिटी, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो एंटोनिम्स ऑफ क्लेमेंसी का। अगला देखिए क्लाइंटेली आप जानते हैं, क्लाइंटेली क्या है? कस्टमर्स, पैट्रन्स या कंज्यूमर्स, जो कि कस्टमर्स है उनको हम क्लाइंटेली कहते हैं, इसका कोई एंटोनिम नहीं है। अब कोलोक्वियल क्या है? जो कि इनफॉर्मल सिचुएशन होता है, स्लैंग होता है, कन्वर्जेशनल जो मोड होता है कोलोक्वियल वे में बात करने को। अब बात आता है ऑफिशियल और फॉर्मल और सेरेमोनियल, जो कि एकदम ऑफिशियल होता है, उसको कोलोक्वियल का क्वाइट ऑपोजिट कह सकते हैं। फेलिसिटी जो कि हैप्पीनेस होता है, चीरफुल, फेलिसिटेशन सेरेमनी होता है, एक चीरफुल सेरेमनी, ग्ली, जॉय एंड प्लेजर, रिलैक्स कह सकते हो। बाकी सैडनेस, सॉरो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें फेलिसिटी का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। ग्रेचुशियस वो चीज़ है जो कि ओपन, फ्री, कॉम्प्लीमेंटरी होता है, लिमिटलेस होता है, चैरिटेबल होता है। पर अगर एंटोनिम अगर देखा जाए, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और बाउंडलेस को कह सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड दिया गया, रेस्ट्रिक्टेड दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको सिनोनिम्स ऑफ जो कि एंटोनिम्स है इसमें देख सकते हो। नेफेरियस क्या है? नेफेरियस जो कि ईविल, विकेड होता है, इमोरल, बैड या रॉन्ग, विशियस या सिनिस्टर और सिंफुल कह सकते हो, जो कि आप इसमें चीटिंग या विकेड, कन्निंग कह सकते हो नेफेरियस का मतलब। अब अपोजिट अगर देखा जाए, गुड, राइट, डिसेंट और साउंड, नोबल, राइचियस को कह सकते हैं। परफिडियस वो चीज़ें जो कि डिसलॉयल, ट्रिकैरस, डिसऑनेस्ट, अनफेथफुल और फेथलेस, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं ये सब चीज़ें परफिडियस का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। एंटोनिम्स की बात आता है, लॉयल, हॉनेस्ट, ओबीडियंट और सिंसियर, डिवोटेड को कह सकते हैं। अगला देखिए सैटिएट क्या होता है? जो कि सेटिस्फाई होता है, फिल, क्वेंच, कंटेंट, ग्रेटिफाई को कह सकते हैं। स्टाव, एम्प्टी, डेन, क्लियर, एग्जैस्परेट, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ सैटिएट है। अब देखिए थेरोपेटिक क्या होता है? जो कि हीलिंग, क्यूरेटिव, रेमेडियल को कह सकते हैं, जो कि अपोजिट में अगर देखा जाए नन कह सकते हो थेरोपेटिक का। अब देखिए ब्लैंडिशमेंट्स क्या होता है? ब्लैंडिशमेंट्स वो चीज़ें जो कि अट्रैक्शन, एंटाइजमेंट, ल्यूर एंड चार्मिंग को कहते हैं, फैसिनेशन भी कह सकते हैं। इसका कोई ब्लैंडिशमेंट का सिनोनिम्स है पर एंटोनिम्स नहीं है। अब अट्रैक्शन का जो है रिपल्शन कह सकते हो पर ब्लैंडिशमेंट का नहीं है। कंप्यूटेशन जो कि कैलकुलेशन होता है, टोटलिंग एंड डिवीजन कह सकते हो। बाकी आप देख सकते हैं एंटोनिम्स कंप्यूटेशन का नहीं है। कंप्यूट करना क्या होता है? कैलकुलेट करना ही तो होता है, और क्या होता है? अब बात आता है कॉवर्टली। कॉवर्टली वो चीज़ें जिसे सीक्रेटली होता है, स्टेल्थीली होता है, क्लैंडस्टाइनली को कह सकते हैं। अब ओपनली, कैंडिडली, जैसे फ्रैंक टॉक होता है, और हॉनेस्ट, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ कोवर्टली कह सकते हैं। नॉन कैलेंट वो चीज़ें जो कि रिलैक्सड है, कंफर्टेबल है, ट्रैंक्विल या शांत हो जाना, काम या पीसफुल, क्वाइट को कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, टेंस, नर्वस एंड स्ट्रेस्ड को हम कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों पेर्जरी क्या होता है? पेर्जरी यानी फॉल्स स्वेयरिंग होता है, लाइंग अंडर द ओथ को कह सकते हैं। बाकी पेर्जरी का कोई एंटोनिम्स नहीं है दोस्तों। टॉर्चस क्या होता है? जो कि राउंड अबाउट होता है, कॉम्प्लेक्स, कन्वोल्यूटेड कहते हैं, क्रूक्ड या ट्विस्टेड को कह सकते हैं। अब बात आता है इनसिग्निफिकेंट, माइनर एंड वीक को कह सकते हैं। ये सब एंटोनिम्स है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। यू कैन इवन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेगा अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करो, इसके अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है कंटेंट, एक बार तो ज़रूर जाइएगा। अब विरुलेंट क्या होता है? विरुलेंट वो चीज़ जो कि विनोमस होता है, जो कि पॉइजनस और डेंजरस को कह सकते हैं। वेनोमस आप जानते हैं, वेनम यानी पॉइजन ही तो है। अब सेफ, हार्मलेस और नॉन टॉक्सिक जो कि यहाँ पे विरुलेंट का क्वाइट एंटोनिम्स है दोस्तों। अविड देखा जाए ईगरनेस होता है, पैशनेट होता है, डिवोटेड, डिज़ायरस, आर्डेंट और कीन को कह सकते हैं। अनविलिंग, पेशेंट एंड रिलक्टेंट एंड अनइंटरेस्टेड को हम कह सकते हैं। एविड का क्वाइट ऑपोजिट्स है। अब कंकोर्स क्या होता है? कंकोर्स वो चीज़ है जो कि असेंबली, क्राउड, मास, इंथुजियास्टिक, मॉब, बैक और रैबल को कहते हैं।
व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, इसका कोई कंकर्स का कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब बात आता है एबुलियंट की, जो कि जॉयफुल होता है, जॉयस होता है, हिलारियस, ब्लिथ, चीरी, गे एंड यहाँ पे चीरफुल, जोवियल दिया हुआ है। यहाँ पे जो गे दिया गया है ये आप लोग थोड़ा गौर करिए, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग आप लोग खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चीयरलेस, डिप्रेस्ड, डिसमल, जो कि डल, ग्लूमी, ये सब चीज़ें एबुलियंट का काफ़ी अपोजिट सेंस में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है एक्सपिएट क्या होता है। एक्सपिएट वो चीज़ है जो कि अपोलोजाइज करना, मेकअप टू एट वन फॉर, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपोलोजाइज को हम लोग एक्सपिएट कहते हैं। अब इनकारनेट यानी पर्सोनिफाइड, एम्बॉडीड और इन पर्सन, जो कि आप इनकारनेट का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों, बाकी कोई एंटोनिम्स नहीं है। अब इंस्टिगेट क्या होता है। इंस्टिगेट वो चीज़ है जो कि इनिशिएट करना, स्टार्ट या बिगिनिंग करना, इंसाइट और कमेंट्स और एंकरेज करना, एग्जोर्ट को कहते हैं। बाकी रिस्ट्रेन, प्रॉपर, स्टॉप, टर्मिनेट, डिस्करेज को हम लोग अपोजिट में इंस्टिगेट कह सकते हैं। अब बात आता है इनविगल। इनविगल यानी टॉक, परसुएड, कन्विंस और इन्फ्लुएंस, एंटाइज, अल्यूर और सेड्यूस करने को कहते हैं इनविगल। अब अगर देखा जाए डिसुएड, डिस्करेज्ड, डेटर एंड हिडन को कह सकते हैं, जो कि अपोजिट्स ऑफ इनविगल है। अगला देखिए दोस्तों, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जो कि क्लासिफिकेशन होता है, टैक्सोनॉमी और कैटलॉजिंग कह सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द साइन्यूअस, जो कि विंडी, स्नैकिंग, जिगजैग होता है, फ्लेक्सिबल, ट्विस्टेड और कर्व्ड कह सकते हो। अब अपोजिट में अगर देखा जाए स्ट्राइट, इवन, नीट, डायरेक्ट और अनडिविएटिंग को कह सकते हैं। साइन्यूअस का क्वाइट अपोजिट है दोस्तों। अब ट्रेंचांट क्या होता है। ट्रेंचांट वो चीज़ है जो कि कटिंग, शार्प, बाइटिंग, कीन, एक्यूट, पॉइंटेड और पेनिट्रेटिंग को हम कह सकते हैं, जो कि ट्रेंचांट का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। जेंटिल, माइल्ड, काइंड, सॉफ्ट, ब्लंट, क्रूड, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स है जो आपको पता होना ज़रूरी है। एक्सीजेंसी आप जानते हैं, कभी कभी सर्विस एक्सीजेंसी होता है, जो कि सर्विस अर्जेंसी होता है, रिक्वायरमेंट कह सकते हो। और डिमांड, नीड, प्रेशर, कंस्ट्रेंट, अर्जेंसी, लैक एंड रिक्वायरमेंट को हम कह सकते हैं। बाकी यूजलेसनेस, फ्यूटिलिटी, अबंडेंस एंड प्लेंटी, तो ये है ही आपका अपोजिट्स ऑफ एक्सीजेंसी। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए इनंडेट क्या है। इनंडेट वो चीज़ जो कि एनगल्फ, सबमर्ज, डेल्यूज एज वेल एज फ्लड एंड फ्लो को हम लोग इनंडेट कहते हैं। अब एब, डीके, श्रिंक, फ्लो अवे और रिसीड, ये सब चीज़ें क्या है, एंटोनिम्स ऑफ इनंडेट है, जो कि यहाँ पे फ्लड, फ्लो, ये सब की अपोजिट आप देख सकते हो। फ्लो अवे, श्रिंक, डीके मतलब कम पड़ जाना, या जो भी रिसीड और एब। अब देखिए लैर्जेनी क्या होता है, जो कि चोरी करना, स्टीलिंग, थेफ्ट और बर्गलरी और प्लंडर, ये सब चीज़ें लैर्जेनी का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। अब ग्रांट कर देना, एंडोमेंट या अवार्ड दे देना, जो कि अपोजिट्स ऑफ लैर्जेनी है। अगला देखिए रिपग्नेंट। रिपग्नेंट वो चीज़ है जो कि रिपल्सिव होता है, रिपेलेंट होता है, डिस्गस्टिंग, हेटफुल, हॉरिड या नॉजिटिंग कह सकते हैं। बाकी अपीलिंग, फैसिनेटिंग और अग्रीएबल एंड प्लीजिंग, ये सब एंटोनिम्स हैं। स्क्वालिड क्या होता है, जो कि फिल्दी, डर्टी, सॉर्डिड, फेटिड, नास्टी, ग्रिमी, अनक्लीन, ये सब चीज़ें स्क्वालिड का क्वाइट सिनोनिम्स है दोस्तों। एंटोनिम्स की बात आता है, जो कि क्लीन है, फ्रेश है, हाइजीनिक है, प्यूरिफाइंग है और सैनिटाइज होता है और प्योर, ये सब चीज़ें आप इसका क्वाइट एंटोनिम्स ऑफ स्क्वालिड है, जो आप देख सकते हैं। अगला देखिए अंक्चुअस क्या होता है। अंक्चुअस वो चीज़ है जो कि साइकोफैंटिक कह सकते हो, फ्लैटरिंग, प्लीजिंग, ल्यूरिंग, कोक्सिंग, अल्यूरिंग को हम लोग कह सकते हैं अंक्चुअस। अब अनअब्ट्रूसिव क्या होता है, जो कि इनकॉन्स्पिशियस, ऑर्डिनरी को कहते हैं, डिस्क्रीट या नॉर्मल, कॉमन को हम लोग अनअब्ट्रूसिव कह सकते हैं, जो कि कस्टमरी है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे अपोजिट देखा जाए कॉन्स्पिशियस और नोटिसेबल, जो भी नोटिस करते हैं उसको हम लोग अपोजिट में ले सकते हैं। दोस्तों बस ये कुछ आप लोगों को काफ़ी फ़ायदामंद रहेगा। अगला जो है आपको पार्ट 17 अगला पार्ट में देखने को मिलेगा। चलिए अगला पार्ट बाद में शुरू करते हैं।